कल हम लोगों ने पढ़ा था सर्किट एनालिसिस का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से सिंपलेस्ट सर्किट को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। और आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे नए सर्किट, मतलब कुछ नए तरीके के सर्किट। और जैसे आप सॉल्व करते हो ना ओम्स लॉ लगा के, ठीक है, बस उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा क्या करेंगे, अलग तरीके से सर्किट यहाँ पर लेंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाएंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। तो एक सर्किट सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं, इसको आप जरा हमें ध्यान से बताना कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, कितने ओम का है, 2 ओम का है। यहां से ये बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी है 5 वोल्ट की, कितने वोल्ट की है। तो क्या आप इसके क्रॉस करंट निकाल सकते हैं, बोलो बेटा, इसके क्रॉस करंट निकाल सकते हैं, कितनी करंट आएगी बता सकते हो, बोलो कितनी आएगी। अगर आप इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, यही तो होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, कीप सेट। तो यहां से आप अगर I की वैल्यू देखें, ठीक है, तो क्या आएगा, V मतलब सिंपलेस्ट सर्किट ले रहा हूं, ठीक है, 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का मेथड जो है चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज इन द सेंस ये आंसर तो वही आएगा, लेकिन मेथड हम इसलिए सॉल्व चेंज करेंगे कि जब सर्किट हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होंगे तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो बेटा कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि अगर बैटरी और एलिमेंट के बीच में, बैटरी और कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो जैसे जहां से हमने बैटरी स्टार्ट की है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट, इस पॉइंट का क्या है 0, अरे 5 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 5। अच्छा, यहाँ का 5, यहाँ का 0, ठीक, यहाँ का 5, यहाँ का 0, ठीक है। तो बेटा हमने एक लाइन बना ली कि हमारे पास ये है 5 वोल्ट पोटेंशियल और ये है 0 वोल्ट का पोटेंशियल, और इसके बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस, ठीक है, कितने ओम का है 2 ओम का, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I। तो जो हमने आपका तरीका बताया था, क्या बताया था कि इसको मानना है प्लस और इसको मानना है माइनस, नहीं, करंट की डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, प्लस माइनस रेजिस्टेंस के क्रॉस, यही तो लेते हैं, याद है कि नहीं, बोलो। तो बेटा क्या आएगा, प्लस से माइनस क्या होगा ड्रॉप, प्लस से माइनस क्या होगा ड्रॉप, तो 5 माइनस I बोलो इंटू R, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल क्या माना है 0, इज इक्वल्स टू 0, या इज इक्वल्स टू यहीं पर लगा दो, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहां से भी आपका I कितना आएगा 2.5, ठीक है, बोलो बच्चों। तो ये कुछ ऐसे सर्किट हैं जिसमें आप थोड़े से बड़े बड़े सर्किट लेने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि आप जहां पर रेजिस्टेंस है, क्या है, आप देख रहे हो ना, सर ने यहां पर पकड़ा, यहां पर पकड़ा, यहां पे पकड़ा, यहां पे इस जगह पे पकड़ा, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्लोज किसके जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के क्लोज, किसके ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो बस आपको रेजिस्टेंस के क्लोज रहना है, बस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आप बस पोटेंशियल को देखना और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे सर्किट को, ठीक है। तो कुछ हम अच्छे न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इसको चाहो तो आप जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक सर्किट आपके पास ये है और दूसरा सर्किट ये है, ठीक है, 2 सर्किट है हमारे पास में, और इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो आपने ट्राई किया होगा आई होप, ठीक है, एक बार आंसर मैच करना। तो क्या आएगा, सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करना, हर एक ब्रांच में हमें करंट निकालनी है। तो सबसे पहले आप ब्रांच ढूंढ सकते हो, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ठीक है। टोटल करंट कितनी होगी 3, इसमें कितनी ब्रांच है 1 2 और 3। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, बोलो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, बोलो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा 0, इस पॉइंट का भी कितना होगा 0, इस पॉइंट का कितना होगा बेटा 4। क्या मेरी बात समझ में आई, इस पॉइंट का 10, इस पॉइंट का 0, अच्छा कभी कभी पता है बेटा हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अगर हमने इसको लिख दिया 0, तो फिर ये बताओ कितना होगा माइनस, समझ में आ रही हो। तो ये हम काम करेंगे, ठीक है, अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम आपको इसलिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, डायरेक्शन क्या होगी I1, ठीक है। तो इसको क्या मानोगे पॉजिटिव और इसको क्या मानोगे नेगेटिव। इधर करंट जा रही है
I2 बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा बेटा, I2 पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या मुझे आंसर बता सकते हो आप? चलो बताओ जल्दी से। हाँ I2 कितना, I1 कितना आया, 5। सॉल्व करें हम 10, हाँ 10 माइनस, बोलो 10 माइनस 2 I1 इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना, कोई और कुछ नहीं आएगा ना। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 एम्पियर। कितना आएगा, 5 एम्पियर। ठीक, इसको बताओ 10 माइनस, अरे ये भी तो है 2I2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। नहीं बात समझे, बोलो। अगर इसमें कभी भी कंफ्यूजन हुआ करे तो आप बैटरी को इमेजिन कर लिया करो, ठीक है। कितना आएगा बेटा I2 यहां से 3, कितना आएगा 3 एम्पियर, ठीक है। तो बेटा इधर की ओर जा रही है I1, ठीक है, कितना 5 एम्पियर, और इधर की ओर जा रही है I2 कितने एम्पियर, 3। तो ऑब्वियस है कि इधर से इधर जा रही है तो इधर से कितनी आ रही होगी, 8 एम्पियर, यस और नो। तो I3 कितना आएगा, समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये सिंपल, ये वाला सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, कर पाओगे बेटा। यहां का पोटेंशियल क्या है 0, तो यहां का कितना है 4, ठीक है। बोलो यहां का कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 2 ओम। तो अब कैसे, क्या करोगे, निकालो, सॉल्व करो, आ जाएगा। क्या आएगा बताओ, 1 एम्पियर। यहां से ऐसे जाओगे क्या आएगा 4, बोलो माइनस, इधर की ओर करने क्या मान रहे हो I1, इधर की ओर I2, क्या आएगा I1 I2, 4 माइनस 2 I1 इक्वल टू 2, नहीं माइनस 2 प्लस माइनस, अरे बताया था ना ड्रॉप, इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आएगा ये I1 कितना आएगा 1, I1 कितना आ जाएगा बेटा, अरे समझ आया कि नहीं आया? क्या I2 भी 1 आएगा? नहीं, देख लो भाई, I2 1 नहीं आएगा, I2 भी 1 आएगा, चेक करके देखो, 1 ही आएगा। I2 भी कितना आएगा 1 आएगा, यस और नो। I2 और I1 क्या आएंगे दोनों 1। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से करंट कितनी आ रही होगी बेटा, इधर से कितनी करंट एंटर कर रही होगी 2 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो, नहीं आया, छापो जल्दी से। ओके, तो अगेन ये 2 प्रॉब्लम है आपके सामने, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको पोटेंशियल हर एक पॉइंट का देखना पड़ेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इस वाले को, ठीक है। इस वाले का ना उसको देखते हैं सेल को, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 0, इस पॉइंट का क्या होगा 10, ठीक है, मिल गया हमें, ठीक है, कहानी खत्म। अब देखो इस पॉइंट का कितना है 2, अगर यहाँ का 0 तो ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 0। अरे यस और नो, ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या आप सर्किट सॉल्व हो जाएगा? आंसर है यस। इधर की ओर मान लो करंट कितनी जा रही है I1 हायर, करंट जो फ्लो होती है कहां से कहां फ्लो होगी, हायर टेंपरेचर टू लोअर, ठीक, तो हायर से लोअर हो गया, यस और नो। इसके क्रॉस कितना आएगा I2 आ जाएगा, इसके क्रॉस कितना जाएगा हायर से लोअर, कितना आएगा I3 आ जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस I4 आ जाएगा, यस और नो। करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, अगेन ये प्लस और ये माइनस, अरे यस और नो बेटा, अगेन प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन में प्लस और माइनस। क्या सॉल्व कर पाओगे? तो देखो बेटा यहां से I1 कितना आएगा 10 माइनस 4 प्लस 4 गेन माइनस, हाँ गेन, अरे समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, माइनस 2 I1, सो I1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 7, I1 कितना आएगा 7। क्या मेरी बात समझ आई? नहीं आई? अच्छा I2 10 माइनस 2 I2, तो I2 इज इक्वल्स टू 5। अरे समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ, ऐसे अगर करोगे तो मजा नहीं आएगी ना, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। 10 माइनस 2 और 2 I3 मतलब 8
इज इक्वल्स टू 2i3, ठीक है, मतलब i3 कितना आएगा 4। अरे समझ आया कि नहीं आया? यस सर। क्या मैं करके दिखाऊं? बेटा अगर थोड़ा सा पढ़ना है ना स्पीड में, तो आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ i4 कितना आएगा बताओ? i4 बोलो, i4 10 माइनस 2i4 माइनस 2, तो 2i4 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अरे यस और नो? तो बेटा करंट इधर से आ रही होगी, क्योंकि नोड पे करंट क्या होती है? 0। नोड पे करंट क्या होनी चाहिए? 0। तो i5 क्या आएगा? सभी को ऐड कर दो, 4 4 8 20 और 12 मतलब 20 एम्पीयर। क्या बात समझ आई? नहीं समझ आई? बोलो, इसको सॉल्व करो। क्या इसको भी करें हम? इसको कर पाओगे तुम लोग? यहाँ का कितना हो जाएगा? ये देखो इधर, ये कितना है? 10 हो जाएगा ऊपर 0। अगर यहाँ का हम मान लें 0, तो यहाँ का क्या होगा? 10, ठीक है। अगर यहाँ का हम मान लें 0, तो यहाँ का क्या होगा? -10। क्या कर पाओगे? करंट कहां से कहां फ्लो होगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ का है -2, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? 2। बोलो भाई, यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? तो अब तो हो गया पूरा। यहाँ का -10 है, यहाँ का 2 है, उसके बीच में ये आ गया। क्या करंट निकाल पाओगे? मैंने माइनस करके इसलिए कराया आपको, समझ में आ रहा कि नहीं आया? उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। अगर उसको यहाँ 0 मानोगे, ध्यान से देखो, अगर यहाँ 0 मानोगे तो यहाँ कितना होगा? +10। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, तो करंट इधर से इधर चलेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। चलो निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो। इसमें कितना आएगा? -10 माइनस, इसको i1 मान ले। बोलो भाई, i1 2i1, हाँ माइनस और प्लस, ये था प्लस, ये था माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस, तो माइनस का 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। तो i1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस का 6 एम्पियर, यही आएगा ना। अब देखो माइनस साइन जो आया है यहां पर करंट में, वो ये दिखा रहा है कि हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की थी वो अपोजिट है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे? क्योंकि आपने हायर पोटेंशियल इसको माना है, ठीक है, इसको माना है, बट ये हायर पोटेंशियल नहीं था, ये तो लोअर था, लेकिन हमने क्या मान लिया है? हायर। तो अगर आपने हायर मान लिया तो करंट ऑटोमेटिकली दिखा देगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो, यहां से यहां तो खत्म ही है, इसकी बात करते हैं। रेजिस्टेंस यहां पर क्या है? -10 और ये क्या है? बोलो कितना आएगा? तो -10 माइनस का, अच्छा यहाँ करंट नहीं माना, इसको मान लो कितना? i2, और इसको मान लो i3, ठीक है ना। बोलो भैया, ठीक है। चल तो कितना आएगा बेटा? अच्छा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 0। यहाँ का कितना होगा? 0। यहाँ का भी 0। बोलो भाई, हाँ तो कितना आएगा? 10 माइनस 2i2। क्या माइनस प्लस समझ में आ रहा है अभी तुम लोगों को? प्लस और माइनस, तो इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। i2 0 आएगा माइनस का, तो i2 कितना आ जाएगा? माइनस का, मतलब ये भी हम लोगों ने उल्टा लिया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ इसके बाद i3 कितना आएगा? i3 बता दो डायरेक्टली। -10 माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 2i3 कितना आ जाएगा? -7। बोलो भाई, तो i4 क्या आएगा? अरे भाई 20। यहां से अगर करंट सब में निकाल रहे हो तो ये क्या हो रहेगी? इधर जाएगी। 20 14 प्लस बोलो कितना आ जाएगा? 20 -20 एम्पीयर, माइनस का 20 एम्पीयर। 20 एम्पीयर। तो अब क्या होगा? माइनस साइन क्या आप दिखा रहे हैं हमें कि करंट की डायरेक्शन जो है वो आपने अपोजिट ले ली है, तो जो आपके उल्टे हैं उसको सीधा मान लेंगे, उसको सीधे उसको उल्टा, ठीक है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलो नोट करिए जल्दी से। एक कुछ 6 एम्पीयर आ रही है, ठीक है।
देखो यहाँ पर आपने करंट की डायरेक्शन जो है आपने उल्टी ली थी। हायर पोटेंशियल कौन सा था, ये वाला। अरे यस और नो, हायर पोटेंशियल कौन सा था, ये। लेकिन आपने क्या मान लिया था, इसको। तभी तो आप करंट को उधर भगा रहे हो ना, तभी करंट माइनस में आई है। नहीं समझे? माइनस साइन क्यों आ रहा पता है? माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने करंट की डायरेक्शन क्या ले ली है, उल्टी। तो ये हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कौन सा है, 2 वोल्ट का। तो यहां से लेना था 2 माइनस करंट के लॉन्ग लिखाना था, माइनस का 2i3 और यहां पर जाना था। ठीक है, इसलिए हम लोग का ये केस आया है। समझ में आई बात? नहीं आई? पक्का? Yes. तो उससे माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब डायरेक्शन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, यस और नो? बेटा इधर देखो, यहां का पोटेंशियल 10 है, 0 ठीक है। तो यहां का कितना आएगा, 0, यहां का मान लो 10, यही माना होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, ठीक है। तो आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट। अरे यस और नो कर पाओगे? तो ये करंट आपने कितनी निकाली है, I1 कितना आया, 3 आएगा। 10 माइनस, ये माना प्लस, ये माना माइनस, 10 माइनस 4 6 by 2 Upon? equal to 3. हाँ कितना थ्री आया, आएगा। 3 नहीं आया, ठीक है, वेरी गुड। ये इधर बताओ, यहाँ का पोटेंशियल 10, फिर माइनस 6, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 1 आएगा। 4 कितना आएगा इधर, 4 आएगा तो I 1 आएगा, I2 कितना आएगा, 1 आएगा। I2 1 एम्पियर। ठीक है, नहीं समझे? इधर बताओ, यहाँ का 10, हाँ I3 बताओ, 3 आ रहे दोनों बाकी। ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इधर करंट क्या होगा, जाएगा। बोलो भाई, तो कितना आएगा, I4 7 ठीक है, यस और नो? अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक फंसाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हटा दें इसको। ये दो सर्किट जो है वो थोड़ा स्पेशल टाइप के सर्किट है। ये दोनों सर्किट में आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप फंस जाएंगे। कहां पर फंसेंगे कि सर एक बात बताओ कि अगर हम इधर से चल रहे हैं तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, या इधर से चलेंगे तब भी हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम किधर से किधर की ओर माने। ठीक है, जहां पर भी आप फंसेंगे वहां पर दिक्कत होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे उसमें क्या करते थे, हमें एक ब्रांच में हमें क्या मिल जाती थी, सिंगल सेल मिल जाती थी। यस और नो? एक ब्रांच में अगर सिंगल सेल मिल जाती थी तो आप पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते थे कि क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहता है पैरेलल में, तो उसके पैरेलल जितनी भी ब्रांचेस होती थी सब में पोटेंशियल आप क्या मान लेते थे, सेम मान लेते थे। लेकिन यहां पर आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर हम फंसे हुए हैं। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे केस में फंस जाओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको यहां से यहां जाना है तो उसका पोटेंशियल इस पॉइंट का पता होना चाहिए। भाई दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, उसके बीच में कितने भी एलिमेंट आ जाए आप निकाल पाओगे करंट। यस और नो? मान लिया अगर मान लिया करंट हमें निकालनी है तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस निकालना है तो करंट पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लिया यहाँ पर करंट पता है, आपको क्या पता है, करंट, और रेजिस्टेंस अननोन है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो हमें पता ही होना चाहिए ना। तो जहां पर हम फंस जाएंगे उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। हम कहां पर फंस चुके हैं, इस पॉइंट में, तो हम इसको x मान लेंगे और x को हमेशा हायर पोटेंशियल मानेंगे। क्या मानेंगे? x विल बी इन हायर पोटेंशियल। तो लिख लो बेटा, जहां पर हम फंस जाए उस पॉइंट को हायर पोटेंशियल मान लें। ठीक है, ठीक है, देन आफ्टर दैट यूज नोडल एनालिसिस। ठीक है, देन आफ्टर दैट यूज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या कहती है? नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस क्या है बेटा? नोडल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट नोडल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट बताता है कि नोडल पॉइंट अगर हमने बात किया है किसी भी नोड पे, किस पे, एट नोड द टोटल करंट क्या होगी, 0। नोड पर टोटल करंट का सम क्या होने वाला है, 0। मतलब जितनी भी करंट आ रही है, I1
I2 I3 एंड सो ऑन, जितनी भी करंट आ रही है वो सब क्या होने आएंगी, जीरो। यस और नो, यही हमारा नोडल एनालिसिस है। ठीक है, तो आपको हायर पोटेंशियल मान लेना है किसी को, ठीक है, मान लेते हैं हम इसको हायर पोटेंशियल अगर माने हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां से करंट इधर की ओर भेजेंगे। ये क्या होगा, प्लस माइनस, बोलो बेटा, ये x है, ये कितना होगा, जीरो, ये कितना होगा 4 वोल्ट, ये कितना होगा, अरे ये पॉइंट क्या होगा 4 वोल्ट, ये क्या होगा जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई, ये है 10, तो ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा जीरो। ठीक है, ये x है, ये 2 है, तो यहां का पोटेंशियल बेटा कितना होगा इस पॉइंट का, जीरो -2 कितना होगा, -2 समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, निकाल सकते हो इसलिए, -2 इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके। ठीक है, तो देखना बेटा, हम इसको मान रहे हैं I1, ठीक है, इसको क्या मान रहे हैं I1। ठीक है, आपने सॉल्व करने का तरीका क्या लिखा था, B इज इक्वल्स टू I इंटू R, ये तो लिखा था, तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, B अपॉन R। ठीक है, तो हम नेट पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे। तो यहां का बेटा नेट पोटेंशियल क्या है, x माइनस जीरो, I1 क्या है, x माइनस जीरो अपॉन 2, समझ में आया, प्लस, क्योंकि इसको आपने हायर पोटेंशियल माना है, इसके लिए क्रॉस क्या आएगा बताओ, हाँ x माइनस 4 और प्लस 4, -4, वेरी गुड, -4 अपॉन 2। ठीक है, इसके लिए बताओ x माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा बताओ, x-2 ही है। इसके लिए क्या आएगा, हायर पोटेंशियल आपने किसको माना है, इसको x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरी बात समझ में आई, चलो बताओ यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, 4 एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 4 4x। ठीक है, 4 बात समझ में आई, और ये 4 10 14 और 2 16 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 वोल्ट। x कितना आ गया, तो I1 कितना आएगा बताओ, I1 x माना है 4 वोल्ट, तो I1 कितना आ जाएगा 4/2 मतलब 2 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं है, I2 कितना आएगा, 0, I2 कितना आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, I3 कितना आएगा, I3 कितना आएगा माइनस का 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, I4 कितना आएगा, I4 इज 1। देख लेना कहीं गलती ना की हो मेरे कैलकुलेशन में, चेक कर लो, 4 वोल्ट सही है। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला सर्किट सॉल्व करके दिखाओगे, ये वाला करके दिखाओगे, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था लेकिन ये झट से हो गया। ऐसे आपको हो सकता है क्वेश्चन और कि x की जगह y भी मानना पड़ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हो सकता है 2 पॉइंट पोटेंशियल ना पता हो, ठीक है, तब क्या करोगे, y मान लेना। नहीं समझे, करो बताओ फिर जल्दी से, ये वाला बताओ जल्दी से क्या होगा। अगेन यूजिंग नोडल एनालिसिस, एट पॉइंट ए, कहां पर, एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस, बोलो x माइनस, माइनस और प्लस, ये माइनस है, ये क्या है प्लस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो प्लस से माइनस ड्रॉप, क्या आएगा x माइनस 20, ठीक है, और प्लस का 10, अरे यस और नो, प्लस का 10 या माइनस का 10, माइनस 10, समझ में आया नहीं आया, अपॉन, बोलो भाई, अपॉन 1, ठीक, प्लस, हाँ, x माइनस 30 और प्लस 30 अपॉन 1 प्लस x माइनस कितना आएगा, x माइनस 5 और प्लस ये, बोलो भाई, तो ये प्लस से माइनस और ये माइनस वाली बैटरी है, क्या हो जाएगा प्लस,
तो x प्लस 45, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपॉन Yes. 2। जब भी आपको कंफ्यूजन लगा कोई ना, आप बैटरी ड्रॉ कर लिया करो, समझ में आया कि नहीं? तो आपको खुद पता चल जाएगा ड्रॉप माइनस साइन लेना है प्लस साइन लेना है, ठीक है। चलो प्लस, इसको बताओ, x माइनस 15 माइनस 15 माइनस 20 माइनस और प्लस माइनस 20 माइनस, तो x माइनस माइनस 35 अपॉन 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 कितना आया? इक्वेशन मैच कर लेता हूं, इक्वेशन मैच कर लेना, x माइनस 30, x माइनस 35 भी है, x माइनस 45 प्लस का है, और x माइनस 30, ठीक है। 35 दो बार है, 30 प्लस में दो बार है, ठीक है, और एक बार माइनस में 30 है, माइनस में है 30, एक बार प्लस में 30, एक में प्लस में 40 है, ठीक है। इक्वेशन सही है, तो आपका अब आंसर सही आ जाना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आई है? 5 तो यहां से सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/3। क्या आप करेक्ट निकाल सकते हो हर एक ब्रांच में? यस सर। निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? Yes, sir. इजी है ना? बोलो क्या एक क्वेश्चन और कराए इसी तरीके का, कल कराते हैं, ठीक है। I3 माइनस 3 होगा। अब जो भी है देख लेना, ठीक है। नहीं I3 जो आपने इसमें क्या बेटा? सर वो इस क्वेश्चन में वो उधर वाले क्वेश्चन में I3 माइनस 3 होगा। यहाँ पे Yes, sir. पक्का? पक्का। क्यों? तभी 0 होगा नेट का। अरे वो x माइनस कर रखा है और वो 4 है। हाँ सही बोले, ठीक है। चलो थैंक यू।